हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 26 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। Astrologer, Postulant, Master, the Empress, and Five of Swords. ओके, सो हमारे पास है मास्टर का कार्ड। मास्टर है तो ऐसा लगता है जैसे किसी को आपकी ज़रूरत महसूस हो रही है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस पर्सन ने जो भी चूज़ किया है आपके अलावा, जिस भी चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है आपसे, वो चीज़ अब इनके काम की नहीं रही। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो पोस्टुलेंट का कार्ड है वो किसी की मैच्योरिटी को दर्शाता है। तो शायद इन्होंने बहुत इमेच्योरली एक्ट किया, उन चीज़ों के लिए आपको जज किया, ब्लेम किया जिसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, या सिंपली आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, ये सोच के कि भला आप कहाँ जाने वाले हैं, आप तो द एम्प्रेस है, तो आपका लव तो अनकंडीशनल है। और उनके अकॉर्डिंग अनकंडीशनल लव का मतलब है कि ये रिलेशनशिप चलेगा चाहे हालात जो भी हो, जैसे भी वो आपको ट्रीट करे, जितने भी टॉक्सिक हो जाए, ये रिलेशनशिप तो ज़रूर वर्क करेगा, उन्हें ऐसा लग रहा था। और अब जब द एम्प्रेस को वो देख रहे हैं तो उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि द एम्प्रेस का अनकंडीशनल लव सिर्फ उन्हीं चीज़ों में अनकंडीशनल था जहाँ पे वो कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते थे। इट्स लाइक जब आप दोनों रिलेशनशिप में आए थे तब भी आप दोनों सेम पेज पे नहीं थे। ऐसा नहीं था कि वो आपके काबिल थे या आप खुद डिज़र्व करते थे, बट फिर भी आपने उन्हें चूज़ किया क्योंकि ऑफ कोर्स हमसे जुड़ी हुई कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, एंड आपने उन चीज़ों के लिए उन्हें कभी जज नहीं किया। आपने उन्हें अनकंडीशनल लव ऑफ़र किया बिना ये सोचे कि क्या वो सेम पेज पे है या नहीं। बट अगर वो कोई मिस्टेक बार बार रिपीट कर रहे हैं, ऐसी मिस्टेक जो वो ठीक कर सकते हैं, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ठीक करना, अपने शैडो साइड पे वर्क करना और इस रिलेशनशिप को हेल्दी और पॉजिटिव बनाना, अगर वो नहीं करते तो ऑब्वियसली आप इस रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। एंड अब उन्हें यह बात समझ में आ रही है कि ये जो उनकी अनकंडीशनल लव वाली डेफिनेशन थी वो कुछ ज़्यादा ही ब्रॉड हो गई थी, और उसमें उन्होंने वो चीज़ें भी इंक्लूड कर ली जो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं थी। ओके, जो ऑफ कोर्स वो खुद भी नहीं करेंगे, बट उन्होंने आपसे एक्सपेक्ट किया क्योंकि जिस तरीके का अनकंडीशनल लव आपने उन्हें शुरुआत में ऑफ़र किया वो खुद किसी को ऑफ़र नहीं करते। सो शुरुआत से इन्हें पता था कि आपका दिल बड़ा है, आप एक बहुत जेन्युइन लवर हैं। सो उन्हें ऐसा लगने लगा कि अगर आप वो कर सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं, एंड ये कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गए। और इन्हें अब दिख रहा है कि उस हद तक जाने का, इस तरीके से बिहेव करने का क्या नतीजा होता है। आप डेफिनेटली टायर्ड हैं, और उन्हें लग रहा है कि आप दोनों के बीच दूरी आ गई है। नाउ मे बी आप टच में हो सकते हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हो सकते हैं, पर द एम्प्रेस अब वो नहीं रही जो वो पहले हुआ करती थी। वो महसूस कर पा रही हैं कि आपका लव वैसा नहीं है जैसे कि शुरुआत में था, और जब भी वो सोचते हैं कि इसकी वजह क्या है तो उनकी सोल उन्हें क्लियरली बताती है कि इसकी वजह क्या है, और इसकी वजह वो खुद है। एस्ट्रोलॉजर का कार्ड है यहाँ पे। सो ये जानते तो हैं ही अच्छी तरीके से कि इन्होंने क्या किया है, पास्ट प्रेजेंट सब कुछ ये समझते हैं, और अच्छे से डॉट्स को जोड़कर पिक्चर क्रिएट कर सकते हैं। उन्होंने पता है कि फॉल्ट कहाँ रहा है। सो ये काफ़ी मैच्योरली इस रिलेशनशिप को हैंडल कर रहे थे, ये सोच के कि ऑफ कोर्स मैच्योर तो आप हैं ही, तो जब आप मैच्योर हैं तो आप ही सारी जिम्मेदारी उठा लेंगे, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। यहाँ तक कि उन्हें मैच्योर होने की ज़रूरत ही नहीं है, आप हैं सारी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, और आपको किसी भी हद तक वो प्रेशर कर सकते हैं और फिर भी सब कुछ ठीक ही रहेगा। अब उनका ये आइडिया एक तरीके से
क्लियर हो चुका है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑल्सो हमारे पास 5 ऑफ स्टार का कार्ड है, तो ये पास्ट की चीज़ों को याद करते हैं। उन्हें याद आता है कि किस तरीके से द एम्प्रेस उन्हें प्यार ऑफ़र किया करती थी और वो लव इन्हें बहुत स्पेशल फील कराता था, तो ऑलरेडी उस लव की उन्हें आदत पड़ चुकी है। और अब जब वो लव वैसे नहीं मिल रहा उन्हें जैसे कि पहले मिला करता था, तो उन्हें बहुत बुरा महसूस हो रहा है, उन्हें एम्प्टी महसूस हो रहा है, उन्हें हेल्पलेस महसूस हो रहा है। और मास्टर का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये आपके लव के लिए तरस रहे हैं और इन्हें वापस से वही फील करना है जो ये फील करते थे। इन्हें आपका साथ चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, बिकॉज उसके बिना वो कितने अकेले हैं उन्हें रियलाइज़ हो रहा है। एंड ये भी समझ गए हैं कि उन्हें रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा अगर वो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो अगर वो सारी जिम्मेदारी आप पर डालकर सोचेंगे कि आप ही उसे हैंडल करें, तो ऐसे कोई भी रिलेशनशिप वर्क नहीं करता। एंड ऑफ कोर्स उन्हें चाहिए कि वो अपने शैडो साइड पे वर्क करें और खुद को आपके लायक बनाएं। अगर वो आपके लायक नहीं भी थे तो भी आपने कभी इसके लिए उन्हें जज नहीं किया, उन्हें मौका दिया। तो अब अगर उन्हें मौका मिला है तो उन्हें खुद पे वर्क करना चाहिए और ख़ुद को आपके लायक बनाना चाहिए। ये पर्सन अब इस बारे में भी सोच रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Aquarius, 5 of Stars, Ace of Swords, the Lady, the Lovers and the Temperance. Okay. So Ace of Swords है, Ace of Swords है, तो ये क्लियर है कि उन्हें पता है कि ये जो साइलेंस है, जिस तरीके से उन्होंने इस रिलेशनशिप को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। हो सकता है आपको साइलेंट ट्रीटमेंट मिल रहा हो, पर ये पर्सन अब रिग्रेट कर रहा है इस तरीके का साइलेंस। उन्हें लगता है कि इस तरीके से चुप रहकर उन्होंने एक बहुत अच्छे रिलेशनशिप को रिस्क पर रख दिया है। ओके, लाइक ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, ये डेस्टिनी को दिखाता है। उन्होंने इसे रिस्क में डाल दिया है। लेडी का कार्ड है, तो इन्हें अभी भी भरोसा है कि आप उनका इंतज़ार करेंगे, बिकॉज द लेडी के लिए उसके इमोशंस, उसका लवर उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इन्हें उम्मीद है कि शायद अभी भी चीज़ें इनके कंट्रोल में हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स है, तो ये सोचते हैं कि क्या किया जा सकता है चीज़ों को ठीक करने के लिए। ओके, 5 ऑफ स्टार्स है, तो एंड टेम्परेंस का कार्ड है, तो ये ऑफ कोर्स चाहते हैं कि ये सिचुएशन जल्दी से जल्दी चेंज हो, पर फ़िलहाल ये कोई रास्ता ढूंढ नहीं पाए हैं। वैसे इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, टेम्परेंस है तो चेंज आएगा ही आएगा और जल्दी ये कोई रास्ता ढूंढेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Hope, love and acceptance. Love is yours. Recognize your divine worth. Choose loving thoughts. ये कार्ड आपसे कह रहा है जिस लव पे आपका हक है, जो आप डिज़र्व करते हैं, वो आपके लिए ही रिजर्व्ड है। ओके, मे बी आप ये फील कर रही है कि यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस नहीं कर रहा। आप जैसा लव ऑफ़र करते हैं वैसा लव आपको मिल नहीं पाता। आपके ड्रीम्स पूरे कभी होंगे नहीं। बट ये चीज़ें टेम्प्रोरी है और यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि जो लव आप डिज़र्व करते हैं वो आपके लिए ही रहेगा और इस लव को कोई और आपसे नहीं ले सकता। अपने डिवाइन वर्थ को समझिए, अपने आप को वैल्यू दीजिए, पॉजिटिव और लविंग थॉट्स चुनिए एंड धीरे धीरे आप वहाँ भी पहुँच जाएंगे जहाँ आपको होना चाहिए, जहाँ आपके सारे ड्रीम्स सच होंगे। ओके, ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Till next video. Bye.